हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, ये होते क्या हैं? आपने खाया होगा कर्ड, दही खाई है ना, लेमन जूस, नींबू का रस पिया है, ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, विनेगर, सिरका। अगर ये आपने टेस्ट करे हो तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं, है ना, खट्टे होते हैं ना ये। तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है और वो नेचर में कोरोसिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेचर में कोरोसिव नेचर के होते हैं वो। ठीक है। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। अगर इनका टेस्ट खट्टा होता है तो मतलब ये क्या है? ये एसिड्स हैं। ठीक है। तो जो ये एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया? ये सोर जो वर्ड है ये आया एसियर से। कहाँ से आया ये? एसियर से आया ये वर्ड। एसियर का मतलब होता है खट्टा, सोर होता है एसियर का मतलब। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है खट्टा। जो एसिड होते हैं इन सब्सटेंसेस में, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल एसिड्स। क्या होते हैं? नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। क्लियर है? अब किस एसिड में, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है ये पढ़ लेते हैं। विनेगर, सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे एग्जाम, दूसरे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखना। विनेगर में एसिटिक एसिड। आंट कस्टिंग, जब चींटी काट देती है ना, चींटी के डंक में वो होता है फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में होता है? खट्टे पदार्थों में। साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक, लैक्टिक वर्ड जहाँ भी आए, लैक्ट जो ये होता है, लैक्ट का मतलब ही दूध होता है। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। तो लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? कर्ड के अंदर। कहाँ होता है? कर्ड, मतलब दूध से बनी हुई चीज़ों में ये वाला वर्ड ही आता है, लैक्ट। समझ आ गया? जैसे लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो यूज़ होता है मिल्क से कर्ड बनाने में। तो ये वाला जो वर्ड है, लैक्ट वर्ड है, ये हमेशा दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट में यूज़ होता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है स्पिनच में और टमाटो में। स्पिनच में भी होता है और टमाटर में भी होता है जो ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। आप जब मैंने आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नाम होता है, वो होता है एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक है ना, उसका मतलब विटामिन सी होता है। ठीक है। तो वो किस किस एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? आंवला में, साइट्रस फ्रूट्स में, इनमें क्या होता है? सॉरी, आंवला में, साइट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, और आंवला में भी। ठीक है। अच्छा, टार्टरिक एसिड किस में होता है? टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड। टैमरिंड क्या होती है? इमली। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स में और अनराइप मैंगोज में, जो बिना पके हुए जो आम होते हैं ना, कच्चे आम, उनमें होता है टार्टरिक एसिड। समझ आया? और भी कुछ बता देती हूँ। जो यूरिन होता है, यूरिन, उसमें होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है यूरिन के अंदर। समझ आ गया? तो ये कुछ एसिड्स के नाम थे और किस में ये पाए जाते हैं, ये सब्सटेंसेस के नाम हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? अब देखो, जब एसिड के साथ जब हम यूज़ करते हैं एसिड्स को, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इन एसिड्स को ट्रीट करते टाइम, इन एसिड्स के साथ ट्रीट करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिलाना है, तो हम क्या करेंगे? जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो हम एसिड को वाटर में डालते हैं, नॉट वाटर इनटू एसिड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब भी हमें एसिड को पानी के साथ मिक्स करना है,
एसिड को अगर हमें पानी के साथ मिक्स करना है तो या तो हमें पानी में एसिड डालना पड़ेगा या एसिड में पानी, तभी तो मिक्सअप होगा। तो हमें हमेशा एसिड को डालना है पानी में, समझ आ गया? हमेशा एसिड को डालना है पानी में, कभी भी वाटर इनटू एसिड नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि उससे आप मतलब एसिड स्पैटरिंग मतलब इधर उधर गिर सकता है। जब आप उसमें पानी ऐड करोगे तो अगर आप एसिड में पानी ऐड करोगे तो उससे एसिड मतलब बाहर स्पैटर हो सकता है, निकल सकता है इधर उधर। और एक हमें ग्लव्स पहनने हैं, जब भी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ग्लव्स यूज़ करने हैं, दस्ताने, वेन एवर वर्किंग विद एसिड्स और बेसिस, जब भी एसिड और बेस के साथ वर्क करते हैं। क्लियर है आपको? अच्छा, बेसिस की बात कर लेते हैं। साबुन देखा है आपने? साबुन कैसा होता है? वो स्लिपरी सा होता है, थोड़ा चिकनाहट होती है ना उसमें, स्लिप कभी कभी हाथों से निकल भी जाता है जब नहाते टाइम ना, आपने देखा होगा वो छूट जाता है हाथ से, स्लिपरी नेचर का होता है वो टच करने में। और अगर टेस्ट करोगे ना तो कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। तो बेसिस वो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ जब वो ऐड किए जाते हैं तो वो कैसा नेचर होता है उनका? स्लिपरी, ठीक है? और फिसल जाते हैं वो जल्दी से हाथ से, ठीक है? और कड़वे होते हैं टेस्ट में। और एसिड कैसे थे? एसिड थे खट्टे, सोर इन टेस्ट, यही थे ना, सोर इन टेस्ट थे ना वो, कौन? एसिड। और वो कोरोसिव थे नेचर में, मतलब उनमें जंग लगता है जल्दी, ठीक है? दी सब्सटेंस आर केमिकली बेसिक इन नेचर। जो अच्छा, बेस तो वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं और टच होने में स्लिपरी होते हैं। जो वो सब्सटेंस होगा वो उसका नेचर कैसा होगा, क्या कहेंगे हम? अच्छा देखो, साबुन है, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ आपको, ये है साबुन आपका, ठीक है? साबुन एक सब्सटेंस है ना, जिसमें क्या प्रेजेंट है? बेस। तो साबुन को क्या कहेंगे? बेसिक। साबुन को क्या कहेंगे? बेसिक। समझ आ गया ना? तो वो बेसिक होते हैं नेचर में। सोप हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, समझ आए? तो ये सब क्या है? बेसिस के एग्जाम्पल है। अब ऐसे जैसे एसिड देखा था तो थोड़ा सा बेस भी देख लेते हैं कि किस में क्या पाया जाता है। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किस में होता है? लाइम वाटर। जो चूना होता है ना, चूना है ना, चूने की सफ़ेदी भी की जाती है, ठीक है? तो जो चूने का पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है? विंडो क्लीनर में। विंडो क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, खिड़कियों की सफाई करने के लिए, कांच वाँच की साफ़ करने के लिए, वहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। समझ आ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब यूज़ किया जाता है? जब पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, जब हमारे स्टमक के अंदर इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, उस टाइम पे क्या यूज़ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ आए? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज। अच्छा, इंडिकेटर मतलब सूचक। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, जो ये बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे मैंने सोप ले लिया, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि देखो हर सब्सटेंस को ना टेस्ट नहीं करके देख सकते। मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप उसको टच करके देख सकते हो कि भाई ये स्लिपरी है या नहीं है? नहीं देख सकते। क्या आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो कि ये खट्टा है कि मीठा है, कि ये कड़वा है? नहीं देख सकते, जला देगा आपको। तो सारे सब्सटेंसेस को ना देखा नहीं जा सकता, टच करके, चख करके, टेस्ट करके ऐसे नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेसाइज्ड मतलब सिंथेटिक, मैन मेड, जिन्हें लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस आर
एसिडिक, वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो इन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहा जाता है, सूचक। ठीक है, इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सूचक। जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज जो फ्लावर होता है उसकी पंखुड़ियाँ, उसको गुड़हल भी बोला जाता है। चाइना रोज की जो पेटल्स होती हैं, जो पंखुड़ी होती हैं, ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर हैं जो नेचर में मिलते हैं। नेचर में मतलब, नेचर का मतलब जो प्लांट से मिलते हैं। जो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट के पार्ट से, प्लांट से या प्लांट के पार्ट से जो मिलते हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर हम देख लेते हैं। जैसे लिटमस हो गया, ये एक नेचुरल डाई होता है, एक कलर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, ये किससे निकलता है? लाइकेन से। कहाँ से निकलता है ये? लाइकेन से निकलता है लिटमस। ठीक है, इसका जब इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? शुद्ध पानी, ये होता है प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? प्योर वाटर होता है। ये कैसे मिलता है हमें? जो पानी हम नॉर्मल हमारा आता है ना घरों में, उस पानी को अगर मैं उबालूं, उस पानी को आपने बॉईल कर लिया, जब बॉईल करोगे तो उसमें से क्या निकलेंगी? भाप निकलेंगी। उसमें से क्या निकलेंगी? भाप, स्टीम निकलेंगी, है ना। जब वो उन स्टीम को जब कंडेंस कर लिया जाता है, उन स्टीम को जब कंडेंस कर लिया जाता है, यानी उनको जब इकट्ठा कर लिया जाता है, दोबारा से कंडेंस कर लिया जाता है, तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो लिक्विड मतलब फिर से जो पानी बना है। अब कैसे बना बताओ? डिस्टिल्ड वाटर, पहले आपने नॉर्मल वाटर को बॉईल किया, बॉईल करके उसमें से भाप निकली, वेपर्स निकले। उन जो वेपर्स जो वो निकले, भाप निकली, जो स्टीम निकली, उनको दोबारा से कंडेंस कर लिया। ठीक है, फिर उनसे क्या बन गया? लिक्विड। आपने देखा होगा ना, जब आप किसी बर्तन में पानी उबालते हो, उसके ऊपर आपने कोई ढक्कन ढक दिया, तो उस ढक्कन के ऊपर ना पानी की ड्रॉपलेट्स मिलती हैं आपको। ये कब बनती हैं? जब वाटर कंडेंस होता है, जो वो वेपर्स जो निकल रहे हैं ना इसमें से, जब वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी उनको जब ढक दिया जाता है या फिर उनको जब कंडेंस किया जाता है, मतलब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये वाला जो पानी होता है जो इन ड्रॉपलेट से बनता है, उस पानी को बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर? तो अच्छा, अब इसका डिस्टिल्ड वाटर में कलर कैसा होता है? लिटमस का पर्पल कलर। कैसा कलर होता है? लिटमस का पर्पल कलर होता है। कहाँ? डिस्टिल्ड वाटर में। अच्छा, जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये रेड लिटमस पेपर को इट टर्न्स, अच्छा एसिडिक में जब ऐड करेंगे, जब एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, इट टर्न्स रेड, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गया? इट कन्वर्ट इनटू रेड कलर। और जब ये बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये ब्लू, बेसिक भी बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से ही ब्लू स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपकी ट्रिक है। तो लिटमस पेपर को जब जब लिटमस को, जो ये डाई है, जो ये कलर है लिटमस का, जब उसको बेसिक में ऐड किया जाता है जब, तो वो ब्लू कर देता है उसको। जब एसिडिक में ऐड किया जाता है तो उसको वो रेड कर देता है। समझ आ गया? तो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, या तो इस सॉल्यूशन की फॉर्म में आ सकता है या फिर पेपर की स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं उनकी फॉर्म में आता है। नॉन एज, उसको लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसकी दो स्ट्रिप बना दी जाती हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़े नॉर्मल से सिंपल से लैंग्वेज में बता देती हूँ है क्या। देखो, जो लिटमस है, लिटमस एक कलर है। लिटमस क्या है? एक कलर, जिसका कलर कैसा होता है? पर्पल। ये बैंगनी कलर का होता है। समझ आए? ये बैंगनी कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में। जब इसको प्योर वाटर में ऐड किया जाता है, जब ये प्योर वाटर में ऐड होता है तो पर्पल कलर का होता है। अच्छा, अब जब ये एसिड में ऐड किया जाता है, किसी एसिड में अगर इस लिटमस को डालेंगे
तो वो क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। ठीक है, अगर हम बेस में डालेंगे, किसी भी बेस में, तो वो उसको ब्लू कर देगा। क्लियर है, आपको समझ आ गया। अब ये लिटमस है, या तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगा, बोतल में भरा हुआ होगा, या फिर इससे ना स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, पतली पतली पट्टियां बना दी जाती हैं, रेड कलर की और ब्लू कलर की, रेड कलर की और ब्लू कलर की, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। रेड कलर और ब्लू कलर के लिटमस पेपर्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, अच्छा, जब इस रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर, रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर जब आप किसी एसिड को डालते हो, जब आप किसी एसिड को डालते हो, तो ये जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर है वो रेड ही रहता है। समझ आ रही है ना बात आपको, उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप जब आप इस लिटमस पेपर के ऊपर, ये कौन सा है, ब्लू कलर का, जब आप इसके ऊपर किसी बेस को डालते हो, जब आप किसी बेस को डालते हो तो ये ब्लू ही रहेगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जब आप इस रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर किसी बेस को डाल दोगे, तो ये रेड कलर का लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। समझ आ गया ना। तो सिंपल क्या है कि जब भी किसी बेस को अगर लिटमस पेपर पे चेक करना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर है ना जो आपका, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया ना, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अब देखो आप इसमें देखो आप, जो आपके डायग्राम दिख रहा है आपको, ये रहा। एसिडिक सॉल्यूशन में आपने ये डाली, देखो ये रही, दिख रही है आपको, ये आपने एसिडिक सॉल्यूशन है ये। ठीक है, जब इसमें आपने ब्लू कलर की स्ट्रिप डाली, ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है ना लिटमस पेपर की, तो वो कैसी हो गई, ये कैसी हो गई, ये रेड हो गई। ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, कैसी हो गई, ये रेड हो गई है। समझ आ गया। ऐसे ही यहाँ देखो आप, जब ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें आपने रेड कलर की स्ट्रिप डाली, रेड कलर की, वो किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लू में। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, ब्लू में हो गई। समझ आ गया। तो वैसे अब बी से आपको बेसिक याद रखना है और बी से ब्लू याद रखना है। तो जब भी बेसिक सॉल्यूशन को किसी भी लिटमस पेपर के ऊपर डालें, अगर ब्लू के ऊपर डालेंगे तो वो तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसे रेड के ऊपर डालेंगे तो वो रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। मतलब फाइनल रिजल्ट इसका ब्लू आना है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक, हल्दी। तो कभी कभी आपकी शर्ट पे हल्दी के दाग लग जाते होंगे, लग जाते हैं ना। कभी कोई सब्जी गिर गई, आप खाना खा रहे हो, सब्जी गिर गई आपसे, तो क्या होता है, जब आप उसको साबुन से धोते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब साबुन या डिटर्जेंट से धोते हो तो वो जो पीला कलर होता है, हल्दी का तो पीला कलर होता है ना, वो पीला कलर कैसा हो जाता है, रेड रेड कलर का होता है ना। आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा ये। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसका कलर विच चेंजेस कलर फ्रॉम येलो, येलो से उसका कलर कैसा होता है, रेड ऑरेंज, रेड रेड सा और ऑरेंज सा हो जाता है जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। क्योंकि सोप एक बेस होता है ना, सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें कि अगर हम उसके ऊपर एसिड डालें हल्दी के ऊपर, तो कैसा कलर होगा उसका, तो वो येलो की येलो ही रहेगी, नो चेंज इन कलर। समझ आए? अच्छा, चाइना रोज, चाइना रोज इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। ये एक फूल होता है जो गुड़हल का जो फूल होता है, उसकी पत्तियों से इंडिकेटर बनाया जाता है। उसकी पत्तियों को जो ये चाइना रोज पेटल्स हैं, इनकी पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों को क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है, तो एक इंडिकेटर बन जाता है। समझ आ गया? तो ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को ये कैसा कर देता है, डार्क पिंक कलर का। अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे ना, इसको जो ये है आपका इंडिकेटर बन गया ना, ये इसको जब आप इसमें एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैजेंटा में। अगर आप इस सॉल्यूशन को बेसिक में डालोगे किसी में, जैसे साबुन में आपने डाला, तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? किस में हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखने हैं आपको।
ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग दे देगा, यहाँ आपको चाइना रोज दे दिया, यहाँ आपको ये टर्मरिक दे दी, यहाँ आपको लिटमस पेपर दे दिया, यहाँ आपको कुछ उनके कलर्स दे दिए कि वो यहाँ एक और रो बना दे, कॉलम बना देगा, यहाँ एसिड लिख देगा कि जब ये टर्मरिक एसिड के साथ जाएगी तो उसके कलर में क्या होगा, आप कहोगे कोई चेंज नहीं होता, येलो का येलो रहता है। चाइना रोज दे देगा कि चाइना रोज जब एसिड के साथ जाएगा, चाइना रोज जब एसिड के साथ जाएगा तो क्या करेगा, आप कहोगे डार्क पिंक, तो यहाँ कहीं डार्क पिंक लिखा होगा उसने। समझ आया? तो आपको ये याद रखने हैं, लास्ट में मैं आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगी एक बार, ठीक है। अच्छा, ये तो थे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब हम कुछ सिंथेटिक जो कि लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, केमिकली जो बनाए जाते हैं। फिनोफ्थलीन होता है एक, तो फिनोफ्थलीन का खुद का कलर पिंक होता है, पिंक कलर की होती है फिनोफ्थलीन। समझ आ गया? ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है विच इज कलर, जब उसको एसिड में डाला जाता है, मैंने कहा ना इसका खुद का कलर कैसा है, पिंक है। जब इसको एसिड में ऐड किया जाता है, जब एसिड में ऐड किया जाता है जब, तो कलरलेस हो जाता है, मतलब कलर गायब, खत्म कलर। और जब इसको उसमें डाला जाता है बट टर्न्स पिंक टू रेड, जैसे ही उसको एल्कलाइन यानी बेस में डाला जाता है, जब भी उसको बेस में डाला जाता है तो फिर उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक से रेड। देखो, जब पिंक कलर की तो वो खुद होती है, एसिड के साथ डाला तो कलरलेस हो गया, कलर गायब हो गया उसका। लेकिन जैसे ही इस फिनोफ्थलीन पिंक कलर की होती है, बेस में डाला तो उसका कलर पहले तो पिंक था, अब कैसा हो गया, रेड कलर का। समझ आ गया? तो ये है बेस की पहचान। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी आपका कैसा इंडिकेटर है, ये भी आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये भी, इसके भी अलग अलग हैं। ये क्या करता है, ये मिथाइल ऑरेंज शोज रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में इसको डालेंगे, ये है आपका एसिडिक, देखो ये एसिडिक मीडियम में लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम में अगर इसको डालेंगे तो ये रेड ऑरेंज कर देगा। एसिडिक में क्या डालेंगे, क्या हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर का, ठीक है। बाकी इसका कलर न्यूट्रल में भी येलो ही रहेगा और एल्कलाइन में भी इसका कलर येलो ही रहेगा। समझ आ गया? इसका सिर्फ एसिड में चेंज होता है, रेड ऑरेंज। क्लियर है? अच्छा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल डिफर करती है। जब वो एसिड के साथ ऐड किए जाते हैं तो उनकी स्मेल अलग होती है, बेस के साथ ऐड किए जाते हैं तो वो अलग टाइप की स्मेल देते हैं। जैसे ऑनियन है, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है, ठीक है। वेनिला हो गया, आइसक्रीम में आपने सुना होगा ना, वेनिला वाली आइसक्रीम है। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो स्मेल चेंज करते हैं, कलर चेंज नहीं करते, स्मेल चेंज करते हैं। अब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड को और एक बेस को मिलाया जाता है, यानी वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, नमक, वाटर रिलीज करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है ना ये HCl, NaOH क्या है, बेस है, HCl तो एक एसिड है, ठीक है, और NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया, साथ में वाटर भी रिलीज हुआ, H2O। समझ आ गया? अब ना तो इसका एसिडिक नेचर ही रहा, ना इसका बेसिक नेचर ही रहा, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। समझ आ गया? तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। वाटर भी निकला, साथ में कुछ हीट भी निकलती है, साथ में क्या निकलती है इस रिएक्शन में, हीट भी। तो ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ सॉल्ट बनता है जो कि न्यूट्रल होता है, जो कोई भी नेचर का नहीं होता, किसी की का भी, ना एसिड ना बेस। अच्छा, ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसका हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है भाई, देख लेते हैं। मैंने पहला आपको एक यूज़ बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी पेट में कब्ज हो जाती है या फिर कभी भी कोई इंडाइजेशन, स्टमक डिस्टर्बेंस होती है, पेट में खराबी होती है, ठीक है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ये लेते हैं। ये हमें रिलीफ देता है क्योंकि हमारे पेट में तो एसिड हो रखा है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना,
उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब हमारे पेट में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। तो हमें उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस। तो हमारे पेट में तो एसिड है और हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस ले लिया। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पेट का एसिड न्यूट्रल हो जाएगा अब बेस के साथ मिलके और हमारे पेट की डिस्टर्बेंस ठीक हो जाएगी। क्लियर है आपको। ऐसे ही जब कभी हमें चींटी काट देती है, चींटी का डंक हमें लग जाता है, या फिर हमें कभी मधुमक्खी काट देती है और इनके डंक में क्या होता है, मैंने पीछे बताया था आपको, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। तो इसको भी अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, यानी इससे भी हमें राहत पानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा को रब कर लेते हैं। बेकिंग सोडा तो क्या है, एक बेस है, बेसिक होता है इसका नेचर। जो खाने का सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको रब कर लेते हैं तो ये तो एसिड और ये बेस दोनों मिलके मतलब रिलीफ दे देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऐसे ही जब प्लांट, टू इंश्योर दैट प्लांट कैन ग्रो वेल, तो सॉइल इज ट्रीटेड विद ईदर एसिड्स और बेसिस डिपेंडिंग इफ इट इज बेसिक और एसिडिक इन नेचर। देखो, जो सॉइल होनी चाहिए ना प्लांट के लिए, अच्छे उगने के लिए प्लांट के लिए सॉइल का नेचर न्यूट्रल होना चाहिए। सॉइल का नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। मतलब ना तो वो एसिडिक होनी चाहिए नेचर में, ना ही वो बेसिक होनी चाहिए। तो अगर हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो रही है तो हम उसमें बेस ऐड कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, या फिर अगर हमारी सॉइल बेसिक हो रही है नेचर में तो उसमें एसिड ऐड कर देते हैं ताकि न्यूट्रल रहे वो, समझ आएगा, तभी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब फैक्ट्री वेस्ट जो होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है, वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो पानी कहाँ मिलता है, जाके तालाबों में, नदियों में, आसपास की नहरों में मिलता है वो पानी जो फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए वो पहले बेसिक सब्सटेंस के साथ उसको मिलाना चाहिए। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है वो एसिडिक, और उसमें हमें बेसिक सब्सटेंस मिलाने चाहिए उसको डिस्चार्ज करने से पहले, यानी उसे बाहर निकालने से पहले, कंपनी से बाहर निकालने से पहले, पानी के कहीं वो और जाकर मिले इससे पहले उस एसिड को बेस के साथ मिलाना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए ताकि वो नेचर में न्यूट्रल हो जाए और आसपास के एनवायरनमेंट को वो हानि ना पहुंचाए। क्लियर है। अच्छा, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट तो मैंने अभी बताया था कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है। अभी बना था ना NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जैसे अभी मैंने बताया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब ये दोनों ने रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत वो एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वो बेसिक भी हो सकता है, और थोड़ा वो मतलब न्यूट्रल तो थोड़ा बहुत है ही, क्या समझ आ रहा है। तो थोड़ा बहुत एसिडिक, थोड़ा बहुत बेसिक या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सॉल्ट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये बेकिंग सोडा हो गया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी मैंने बताया ना ये बेस होता है, जब चींटी काट देती है तो इसी को रब करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो एक सॉल्ट होता है, समझ आ गया। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब है तो ये एक सॉल्ट है लेकिन इसमें पानी मिलाया हुआ है। ये H2O दिख रहा है ना, H2O मतलब इसमें पानी के मॉलिक्यूल है। ये कोई भी सॉल्ट है, MXNY, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं M की जगह H रख दूं और X की जगह मैं 1 रख दूं, N की जगह मैं Cl रख दूं और Y की जगह मैं 1 रख दूं, तो X Y कोई भी आर्बिट्रेरी है, M और N भी कुछ भी है यहाँ। जैसे HCl को मिला के क्या बना, 1 को तो मैं हटा भी सकती हूँ ना, 1 को तो लिखो मत लिखो, तो ये HCl बन गया। साथ में इसके में H2O, तो मतलब इसमें पानी मिला हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, ये हाफ है, 1/2। ये कब यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है जब कभी किसी का हैंड फ्रैक्चर हो गया या किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो वो प्लास्टर सा चढ़ता देखा है ना आपने, वाइट कलर का सा चढ़ता है हाथ पे, है ना, फिर वो कुछ टाइम के लिए चढ़ा रहता है सूखने तक, जब तक हाथ सेट ना हो जाए, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4
इंटू हाफ H2O। अब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये सब सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं, समझ आ गए होंगे आपको। तो आपको इसमें याद क्या करना है, आपका जो मेन काम है वो ये है कि किस में कौन सा एसिड होता है सबसे पहले तो, ठीक है। फिर दूसरा, किस में कौन सा बेस होता है, यहाँ आपने देखा किस में कौन सा बेस होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर इंडिकेटर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिटमस है, लिटमस पेपर क्या काम करता है। जब एसिड के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, जो एसिड के साथ जब वो मिलता है, जब क्या होता है, एसिड के साथ तो वो रेड में कन्वर्ट होता है, और बेस के साथ मिलता है तो ब्लू में कन्वर्ट होता है। मतलब फाइनल रिजल्ट ब्लू आना चाहिए। अगर इस बेस को हम लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा लिटमस पेपर है। अगर आप इसको ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हो, अगर आप इसको ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हो तो वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट ब्लू ही है। लेकिन अगर आप बेस को किसके ऊपर डाल रहे हो, रेड लिटमस पेपर के ऊपर, तो रेड कन्वर्ट होके ब्लू में जाएगा। तो एसिड रेड और बेस ब्लू, समझ आ गया। अब दूसरा, हल्दी जो होती है, हल्दी क्या करती है, हल्दी क्या करती है भाई, हल्दी जो होती है वो खुद येलो कलर की होती है, समझ आ गया। हल्दी क्या होती है, येलो कलर की, ठीक है। तो जब उसको सोप मतलब साबुन मतलब बेस के साथ किया जाता है तो उसका कलर रेड ऑरेंज हो जाता है, लेकिन एसिड में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, येलो ही रहती है। चाइना रोज जो होता है वो खुद कैसे कलर का होता है, वो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कलर का, ठीक है। और जब उसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो डार्क पिंक हो जाता है, अपने कलर में थोड़ा सा ही चेंज लाता है। अभी भी तो लाइट पिंक जैसा है, डार्क पिंक हो जाता है एसिड के साथ, लेकिन ग्रीन हो जाता है बेस के साथ। बेस के साथ कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। क्लियर। अब आगे देखो, अब यहाँ पे आपने फिनोफ्थलीन खुद कैसे कलर की होती है, पिंक कलर की, लेकिन जैसे ही एसिड के साथ की जाती है तो कलर गायब कर देती है एसिड के साथ, तो है ना। और जब बेस के साथ की जाती है तो कैसी कर देती है, रेड कलर की हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज देखा आपने, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर, बस इसका कलर कब चेंज होता है, जब एसिडिक में होता है रेड कलर का। बाकी इसका न्यूट्रल में भी और बेस में भी इसका कलर येलो ही रहता है। समझ आ गया ना आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस मास्टर 0112। ओके, हाँ जी, क्लियर है ना आपको। कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में राइट करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।